ज़रा सोचिए, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप रहना चाहते हो, अगर उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ जाए, उनका प्यार आपके लिए और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में जो 4 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बातें फॉलो करने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप फॉलो कर लेते हो तो पार्टनर की अटैचमेंट, पार्टनर का प्यार आपको लेकर और ज़्यादा बढ़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, खुद की केयर करना और खुद की इज्जत करना। अगर आप पार्टनर के सामने खुद की केयर करते हो, खुद की केयर करने का क्या मतलब है कि आप सही तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, उन्हें ये बता रहे हो कि आपकी हेल्दी लाइफ आपके लिए कितनी ज़्यादा मैटर करती है। आप अपनी स्किन की केयर कर रहे हो, अपने हेयर्स की केयर कर रहे हो, यानी कि आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो पार्टनर के सामने। पार्टनर को ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जीना पसंद करते हो, तो यकीन कीजिए पार्टनर हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा और हमेशा आपकी वैल्यू भी करेगा। इसीलिए आप पार्टनर के सामने कैसे कपड़े पहन रहे हो, किस तरीके से पार्टनर से बातचीत कर रहे हो और किस तरीके से पार्टनर को ये शो कर रहे हो कि आपके लाइफ आपके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया, यकीन कीजिए पार्टनर की अटैचमेंट आपको लेकर और ज़्यादा बढ़ेगी। इमोशनली खुद को स्टेबल दिखाना और ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, आप इस ट्रिक को अपने रिलेशनशिप में ज़रूर फॉलो करना। पार्टनर के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहाँ पे आप उन्हें ये शो कर रहे हो कि जो भी लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ आप रहना पसंद नहीं करते हो। जैसे एक बहुत अच्छा फ्रेंड आपका है, लेकिन वो आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करता है, आपसे गलत तरीके से बातचीत करता है, इसीलिए आप उस फ्रेंड से दूर जा रहे हो। पार्टनर को ये दिखाओ, क्योंकि इससे आपकी एक इमेज पार्टनर के सामने बनती है। पार्टनर ये सोचने लगता है कि जब भी कोई आपसे गलत तरीके से बातचीत करते हैं तो आप उनसे दूर हो जाते हो, और इसी वजह से पार्टनर कभी भी आपसे गलत तरीके से बातचीत नहीं करता है। तो बीच बीच में पार्टनर को आप ये दिखा सकते हो कि जो भी आपसे गलत तरीके से बातचीत करता है आप उनसे दूरी बना लेते हो। दूसरी बात, आपके अंदर के जो वीक इमोशंस है वो छुपाना सीखो। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस बात को समझ लेते हो तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इमोशंस को छुपाना बिल्कुल भी नहीं जानते, यानी कि जो उनके मन में चल रहा होता है वही सारी बातें वो बोल देते हैं। कभी प्यार है तो वो ये शो करेंगे कि हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं, हमें तो आपके साथ ही रहना है। कभी गुस्सा आता है तो ये शो करते हैं कि नहीं, हम तो आपको छोड़कर जा रहे हैं, हमें तो ब्रेकअप चाहिए। यानी कि जो वो मन में सोच रहे हैं उसी हिसाब से उनका बिहेवियर बन जाता है। कभी वो खुद ही ब्रेकअप की बात करते हैं और खुद ही कुछ टाइम के बाद वापस पीछे पीछे आते हैं, और आपको ऐसी इमेज पार्टनर के सामने बिल्कुल भी नहीं बनानी है। यानी कि ऐसे अपने आप को आप मत बनाओ कि जो आप सोच रहे हो उस वक्त आप वैसे ही बन जाते हो। कभी आपको पार्टनर के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप ब्रेकअप की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते, फिर आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो। अगर आप अपने इमोशंस को छुपाना नहीं सीखोगे तो आपका हाल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अक्सर ये कहा जाता है कि आप किस वक्त पार्टनर को कौन से इमोशंस दिखा रहे हो, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एक रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा वैल्यू है। मैं ये जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है अपने इमोशंस को छुपाना, और ये ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन देखकर कई बार हमें ये करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बातचीत कर रहे हैं, और उस वक्त आप प्यार की बातें करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए अपने इमोशंस को छुपाओ। वो किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं इसी पर आप अपने इमोशंस उन्हें शो करो। अगर वो गलत तरीके से बातचीत कर रहे हैं तो आप अपने साइड से शांत रहोगे। अगर वो अच्छे से आपको कोई बात समझा रहे हैं उस वक्त आप उनकी बात सुनोगे, और अगर वो अच्छे से आपकी बात सुन रहे हैं उस वक्त आप उन्हें प्यार दिखाओगे। क्योंकि रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये शो कर दिया कि नहीं, आपके मन में तो उनके लिए प्यार है ही नहीं, आप इमोशंस ही छुपा रहे हो, प्यार भी नहीं दिखा रहे हो, तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको बैलेंस बनाना होगा। कभी आप प्यार दिखाना भी सीखो,
कभी आप प्यार छुपाना भी सीखो। अगर आपने बस ये सीख लिया सिचुएशन के हिसाब से, यकीन कीजिए पार्टनर की अटैचमेंट समय के साथ बढ़ते चले जाएगी। तीसरी बात रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वालिटी टाइम। जी हाँ, जितना समय आप एक दूसरे के साथ बिताते हो उसी तरीके से आप एक दूसरे के लिए बनते चले जाते हो। चलिए आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देने की वजह से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है, और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम देने के बाद भी रिलेशनशिप बोरिंग नहीं होता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एक दूसरे को टाइम दे रहे हो। मान लीजिए आप अभी बिजी हो, वो बिजी है, फिर भी आप व्हाट्सएप पे बातचीत कर रहे हो, या फिर आप बिजी हो फिर भी आप बीच बीच में उनसे बातचीत कर रहे हो। इससे हम क्वालिटी टाइम नहीं कहते हैं। क्वालिटी टाइम का क्या मतलब होता है कि या तो आप कॉल पर या फिर मैसेज पर या फिर आमने सामने बैठकर बस एक दूसरे की बातें कर रहे हो और बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अगर आप इस बात को समझ लेते हो कि पार्टनर के सामने बस आपको इसी तरीके से टाइम स्पेंड करना है, यानी कि जब वो आपसे अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर है, उसी वक्त आप पार्टनर से बातचीत करो। जहाँ पर आपको ये महसूस हो रहा है कि वो आपसे बात करते करते कोई और दूसरा काम भी कर रहे हैं, वहाँ पर आप खुद थोड़ा डिस्टेंस बना लो। क्या होगा, हो सकता है ये करने की वजह से आपको थोड़ा कम टाइम मिले, आपके बीच में ज़्यादा बातें ना हो, लेकिन इससे पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ेगी। पार्टनर को ये महसूस होना चाहिए कि आपको बस क्वालिटी टाइम चाहिए, आप डिस्टर्बेंस के साथ एडजस्ट नहीं करते हो। अगर बात कम हो रही है चलेगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो तो। अगर आपको बस 3 4 6 महीनों के लिए रिश्ते चाहिए तो आप जैसे मर्जी रह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक रिलेशनशिप में सीरियसनेस बनी रहे तो आपको इन बातों को फॉलो करना होगा। भले ही अभी हो सकता है कि पार्टनर बिजी है फिर भी आपको टाइम दे रहा है, दूसरा काम कर रहा है उस वक्त फिर भी आपसे बातचीत कर रहा है, तो ये कुछ दिनों के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन समय के साथ क्या होगा, आपको ये फील होने लगेगा कि अब वो आपसे बात उतने एक्साइटमेंट के साथ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए पार्टनर की आप ये आदत ही मत बनने दो, पहले ही उन्हें ये महसूस कराओ कि आपको बस क्वालिटी टाइम चाहिए। आखिरी बात, जो है सो है, उन्हें खुश करने के लिए झूठ मत बोलो या ज़्यादा एडजस्ट मत करो। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं पार्टनर के वजह से, या फिर हम कई बार सोच सोच कर बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि पार्टनर को क्या बातें बुरी लगेगी और क्या बातें अच्छी लगेगी। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, जो लोग बहुत क्लियरली बात करते हैं, जो है वही बातें करते हैं, यकीन कीजिए उनको ज़्यादा वैल्यू मिलती है। कभी भी आपको पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी अपनी ज़िंदगी को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही कभी भी अपनी ही बातें करते नहीं रहना चाहिए। अगर आप इन बातों को समझ लेते हो, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए पार्टनर ने आपको ये कहा कि कल हम मिलते हैं। हो सकता है उस वक्त आपका स्केड्यूल थोड़ा बिजी हो, आपके लिए मिलना थोड़ा मुश्किल हो, तो आप क्लियरली उन्हें बोल दीजिए कि कल नहीं होगा, हम उसके बाद मिलते हैं। हो सकता है ये बात उन्हें थोड़ी बुरी लगे, लेकिन जब आप इतने क्लियर तरीके से अपनी बात उनके सामने रखोगे तो यकीन कीजिए आपकी बातों की एक अलग ही रिस्पेक्ट रहेगी। कई बार रिलेशनशिप में जो भी होता है वो बस पार्टनर के हिसाब से होता है, और इसी वजह से धीरे धीरे पार्टनर स्ट्रॉन्ग बनते चले जाता है और अपने ही हिसाब से रिलेशनशिप को चलाता है। लेकिन कई बार आपको अपनी बात भी पार्टनर के सामने रखनी चाहिए। कई बार अपनी भी बात आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, अपने हिसाब से भी आप रिलेशनशिप को चलाओगे। वो जब बात करना चाहते हैं आप बात कर रहे हो, वो जब मिलना चाहते हैं आप मिल रहे हो, उनके पास जब फ्री टाइम है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस वक्त आप भी फ्री रहो। और अगर आप ये सब कर रहे हो उनके हिसाब से, यकीन कीजिए उनकी अटैचमेंट बहुत जल्दी कम हो जाएगी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए आपको अपने स्केड्यूल के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में भी ज़रूरी काम होते हैं, दिखाओ पार्टनर को, थोड़ी हिम्मत करो। लंबे समय तक रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो तो कई बार आपको ऐसे बोल्ड डिसीजन लेने होंगे। हो सकता है कि आपने अभी शो तो कर दिया कि आप बिज़ी हो, और मन ही मन अभी आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है पार्टनर से बातचीत करने की। अभी आपने दिखा तो दिया कि कल मिलना नहीं होगा, लेकिन मन ही मन आपकी भी इच्छा हो रही है कल ही मिलने की। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर डिसीजन उनके अपोजिट लो,
लेकिन बीच बीच में आपको ये शो करना होगा कि आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों की वजह से आप भी उनके हिसाब से नहीं चल सकते। ये बात अगर आपने समझ ली, यकीन कीजिए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात मैं बोल रहा हूँ कि उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए बस आपको मैसेज करना है 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो सेफ रहेगी, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी कॉल बुक कीजिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।